हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सतत विकास का सपना और हकीकत। और मेरा मानना है कि यह हर एक व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है कि आज जो हमारे 17 एसडीजी लक्ष्य यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास जो लक्ष्य थे, आज हम लोग उसे कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सतत विकास का सपना और हकीकत। विकास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली ज़रूरत है। इसके बिना मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो सकती है। तब तक ना तो लोकतंत्र मजबूत बन पाएगा और ना ही समाज बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। हमारा संविधान का जो आर्टिकल है 21, वो हमें स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता आम जनता को देता है, मगर यह गरिमापूर्ण जीवन कुछ मूलभूत सुविधाओं के बिना कैसे संभव हो सकता है। आज भी देश में गरीबी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, पर सरकारें गरीबों को चंद किलो अनाज उपलब्ध करा देना ही अपना कर्तव्य समझती हैं। दुर्भाग्य देखिए कि देश में एक तबका अमीरी में जी रहा है तो दूसरे बड़े तबके को सरकारी अनाज से पेट भरना पड़ रहा है। हालांकि अमीरी गरीबी यह आज की नहीं है, मगर सवाल यह है कि क्या सरकारों का कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि वे अनाज उपलब्ध कराने को ही विकास समझ बैठे हैं। एक बार हमारे देश में कोई व्यक्ति एमपी एमएलए या कोई जनप्रतिनिधि बन जाए तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन आवाम के हिस्से में यानी आम जनता के हिस्से में आज तक सिर्फ चंद किलो अनाज या अगर कुछ योजनाएं हैं भी तो ज़मीनी स्तर पर नहीं है, या जिनको ज़रूरत उसको प्राप्त नहीं होती। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दशकों पहले दिया था, लेकिन आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या सिर्फ सरकारी अन्न पर निर्भर है। इससे सहज पता चलता है कि गरीबी हटाओ का नारा अन्न बांटो और राज करो तक सिमट कर रह गया है। कहीं न कहीं इसी सरकारी विफलता और नीतियों में शिथिलता की वजह से हम सतत विकास के लक्ष्यों में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में बाल कुपोषण, लैंगिक असमानता, स्वच्छ पानी तक समान पहुंच न होना, गरीबी आदि और पर्यावरण प्रदूषण कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत की प्रगति में बाधक हैं। इतना ही नहीं, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए देश को काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकारी विकास और वास्तविक स्थिति में कितना अंतर है। वैसे भी आजकल लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही लोकतांत्रिक पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य बन गया है, जिसका नतीजा चुनाव बाद जनता के लिए शून्य ही होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसका कष्ट जनता भोगती है। कहने को हम भले ही लोकतंत्र पर इठला लें या 21वीं सदी के बढ़ते भारत के सपनों में जी लें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके उत्तर ढूंढे बिना हम वास्तविक विकास की अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। अभी बीते दिनों ही एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत के लोगों की सांसों में प्रदूषण का जहर घुल रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर हमें संविधान निर्बाध जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है तो क्या सांसों में घुलता जहर हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर एक व्यक्ति के रूप में हम स्वतंत्र और निर्बाध रूप से स्वतंत्र जीवन की कल्पना कहाँ कर पा रहे हैं? यह तो हुई एक बात। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी पूर्ति ना हो पाना जीवन की स्वतंत्रता से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर इन बातों से कहाँ किसी को फ़र्क पड़ने वाला।
भले ही लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, भले ही लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, पर एक आम व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने से पहले तक ही आम रहता है, उसके बाद वह खास बन जाता है और जनता से जुड़े मुद्दे उसके लिए गौड़ हो जाते हैं। यह चिंता का अहम कारण है। एक समय भारत के सामने गरीबी दूर करना एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन आज सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों की आक्रामकता से लड़ने की ज़रूरत है। अब बेरोजगारी के साथ उन 17 लक्ष्यों की पूर्ति भी करनी है जिसके लिए हमने 2030 तक की समयावधि तय कर रखी है। मगर सवाल यह है कि ये लक्ष्य पूरे कैसे होंगे, क्योंकि हम लगातार इन सतत विकास के लक्ष्यों से दूर होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के मामले में सभी दक्षिणी एशियाई देशों में पीछे है। इस सूची में भूटान 75वें नंबर पर, श्रीलंका 70वें नंबर पर, नेपाल 96 नंबर पर, बांग्लादेश 109 नंबर पर। अब आप सोचिए कि अगर हालात इतने बदतर हैं तो फिर किस खूबसूरत तस्वीर को दिखाकर हमें गुमराह किया जा रहा है। भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य का अंक 100 में से 66 है। ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो सतत विकास का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हासिल करने के लिए भारत सरकार को गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, लैंगिक असमानता, निरक्षरता दूर करने और पर्यावरण, स्वस्थ वातावरण तथा जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। समय बहुत कम है, मगर हमारे देश में तो एक नई रवायत चल निकली है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच ही आए दिन टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में आवाम यानी जनता की सुध कब ली जाएगी, यह सवाल स्वतः उठ खड़ा होता है। उल्लेखनीय है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में गिरावट की वजह का मुख्य रूप से भूख, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और लैंगिक समानता की चुनौतियां हैं। मगर इस दिशा में कोई बेहतर प्रयास होते हुए निकट भविष्य में नज़र नहीं आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 2015 से लेकर अब तक एसडीजी के 6 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी भारत इस मामले में बहुत पीछे है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं लोकशाही व्यवस्था है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उद्देश्य विश्व से गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय और पूर्ण समानता स्थापित करना। सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने एक बड़े तबके को गेहूं चावल खाने के लिए उपलब्ध करा दिए हैं, पर यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या कुछ किलो अनाज से ही अस्थायी रूप से गरीबी दूर हो जाएगी या केवल अनाज देने मात्र से ही गरीबी दूर हो जाएगी। सतत विकास के 17 लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सब तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, लैंगिक समानता आदि। इतना ही नहीं, 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना छूटे। ऐसे में इसके लिए व्यापक पहल करने की ज़रूरत है। हमारे देश के नीति निर्माताओं को और इसके लिए अगर दलगत राजनीति से ऊपर सभी सियासतदानों को उठना पड़े तो प्रयास इस बात का भी होना चाहिए कि मगर वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसे में अगर सचमुच सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है तो कुछ बड़ा करना होगा।
यह काम किसी एक से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, पर आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि समाज की खुशहाली और सुरक्षित रखने का एक ही उपाय है, लोगों को अपने मन मस्तिष्क का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने दिया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं लोग शिक्षा से बहुत दूर जा रहे हैं। मैं हर उन पढ़े लिखे नवयुवकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, वो अपने समाज को शिक्षित या गाइड करने का काम करें। तो बस आज इतना ही। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू।